तो स्टूडेंट पिछली क्लास में अपन ने देखा है कि जो अपने वोल्टेज और करंट की ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वेव इक्वेशन क्या होती है। वोल्टेज और करंट की ट्रांसमिशन लाइन की अपन ने वेव इक्वेशन फाइंड आउट करी है और देखा है कि सोर्स एंड और लोड एंड के ऊपर उनके क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं वो अपन ने देखे। अपन ने देखा है कि वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है उसके अंदर एक रिफ्लेक्टिव पार्ट होता है, इंसिडेंट पार्ट होता है। वैसे करंट की इक्वेशन के अंदर भी एक रिफ्लेक्टिव पार्ट होता है, एक इंसिडेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा था कि अपन ने क्या आज अपन देखेंगे कि है ना जो अपनी ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जिसको बोला जाता है वो क्या होता है ना। जो अपनी ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, वो क्या होता है वो अपन जानेंगे। तो अपनी ट्रांसमिशन जो लाइन होती है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं, VI/II से। कहने का सेंस क्या है, इंसिडेंट वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट करंट से, इंसिडेंट वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट करंट से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और फिर बाद में इसको कैसे डिनोट करें, VI डिवाइड बाय IA लिखेंगे और ये किसके बराबर होगा, -VR डिवाइड बाय IR के। इसके बराबर क्यों होगा, क्योंकि इनके अंदर माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है ना। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपन ने देखी थी क्या होती है इम्पीडेंस की। अब किसी जैसे मान लो कि कोई भी पॉइंट X है उसके ऊपर अपन को देखना है कि अपना कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होगा। तो अगर है ना अपना कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस अपन को देखना है, VI जो अपन देखा था कि इंसिडेंट वोल्टेज होता है, इंसिडेंट जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, VI × e⁻⁻⁻x। ठीक है, और इंसिडेंट जो करंट होती है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, IA × e⁻⁻⁻x। ठीक है, ये होता है इंसिडेंट वोल्टेज, ये होता है इंसिडेंट करंट। वैसे अपन रिफ्लेक्टिव में देखते थे तो क्या होता था, रिफ्लेक्टिव के अंदर VR e⁻+Γx और डिवाइड बाय करते थे IR e⁻+Γx। रिफ्लेक्टिव के अंदर IR आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस आ जाता है। तो यहाँ पे अपने देख लिया कि इंसिडेंट वोल्टेज ये है, रिफ्लेक्टिव वोल्टेज ये है। तो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर क्या होगा कि ये जो अपना Z0 है इसके अंदर ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो Z0 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, VI डिवाइड बाय IA के बराबर आ जाएगी, जो कि ये है VI डिवाइड बाय IA। और ये किसके बराबर होगा, -VR डिवाइड बाय IR के बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये अपनी वोल्टेज की ये है वोल्टेज की अपनी वेव इक्वेशन। ठीक है, और ये अपनी करंट की वेव इक्वेशन। ठीक है, तो क्या थी वोल्टेज की वेव इक्वेशन थी VI × e⁻⁻⁻x प्लस VR × e⁻+Γx। और करंट की जो अपनी वेव इक्वेशन थी वो क्या थी, IA e⁻⁻⁻x प्लस IR e⁻+Γx। ये अपनी वेव इक्वेशन थी। तो इसका ये वाला जो पार्ट है, इसका ये वाला पार्ट हम जानते हैं, इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है रिफ्लेक्टिव पार्ट। ठीक है, इंसिडेंट पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होता है, इंसिडेंट पार्ट कहलाता है, और ये वाला पार्ट कहलाता है रिफ्लेक्टिव पार्ट। ठीक है, और ये वाला जो है करंट का इंसिडेंट होता है, ये वाला करंट का रिफ्लेक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ये अपनी करंट और वोल्टेज की वेव इक्वेशन निकल के आई। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वोल्टेज और अपने d/dx निकाला था वो किसके बराबर आया था, -R+j⍵L के बराबर आया था × I के। इसको अपन ने डिनोट किया था, इससे Z से डिनोट किया था, -Z × I से अपन ने डिनोट किया। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन अपन ने पहले पढ़ी है, एक तो अपनी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। तो ये जो अपनी पुरानी वाली इक्वेशन है, अब इसके अंदर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये अपनी वोल्टेज की जो वेव इक्वेशन है इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस वोल्टेज का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। इस वोल्टेज का डिफरेंशिएशन करूंगा और देखूंगा कि इस इक्वेशन के साथ क्या होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो डिफरेंशिएशन आया है उसको मैं इस पार्ट के बराबर करूंगा, यानी क्योंकि ये भी d/dx है। ठीक है, तो मैंने इसका जो अपनी वोल्टेज की वेव इक्वेशन है उसका x के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये जो गामा वाला पार्ट है माइनस गामा है वो आगे आ जाएगा, माइनस गामा इंटू VI × e⁻⁻⁻x प्लस गामा, यहाँ पे प्लस गामा है तो यहाँ से प्लस गामा आगे आ जाएगा, गामा VR × e⁻+Γx। जैसे कि अपन पता है कि ये अपनी इक्वेशन है, इसके अंदर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा तो यहाँ से ये माइनस गामा आगे आ जाएगा, यहाँ से ये वाला गामा कैसे आगे आ जाएगा माइनस गामा, और यहाँ से ये प्लस गामा यहाँ पे आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे था माइनस गामा आगे आ गया, प्लस गामा आगे आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है इसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा ना, इसके बराबर होगा, या फिर अपन कह सकते हैं इसके बराबर होगा। तो इसको अपन बराबर कर दिया -R+j⍵L × I के। ठीक है, अब क्या है, जो अपनी I की वैल्यू है, I की इक्वेशन की अपने पास पड़ी है। ठीक है, करंट की इक्वेशन की अपने पास पड़ी है, इसके अंदर ये इंसिडेंट पार्ट है और ये रिफ्लेक्टिव पार्ट है। तो अपन I की जगह ये वाली इक्वेशन डाल दी, अपन I की जगह ये वाली इक्वेशन डाल दी, और ये हमको पता ही है R+j⍵L Z के बराबर होता है, उसको अपन ने Z के बराबर कर दिया।
ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो अपना यहां से क्या है डी बाई डी एक्स की अपने पास एक इक्वेशन आ गई, इसको अपन ने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स बराबर आ गया अपना माइनस जेड इंटू आई आई ई टू पावर माइनस वन एक्स प्लस आई आर इंटू ई टू पावर प्लस गामा एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू है। अब इसके बाद क्या होता है, जेड नॉट जो अपन को पता है, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब क्या होगा, जो अपनी पिछली वाली इक्वेशन थी, पिछली वाली जो इक्वेशन थी उसके अंदर अपन ने क्या किया है, ये वाली जो इक्वेशन इससे अपन ने गामा वहां से बाहर निकाली, यहाँ पर भी गामा है और यहाँ पर भी गामा, तो इस गामा को मैं बाहर निकाला। ठीक है, तो इस गामा को मैंने बाहर निकाला, इस गामा को मैंने बाहर निकाला और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि अपना जो वी आई है, वी आई की जो वी आई किसके बराबर होगा, इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से वी आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, जेड नॉट इंटू आई आई के बराबर होगा। ठीक है, और वैसे ही जो अपना वी आर वो किसके बराबर होगा, माइनस जेड नॉट इंटू आई आर के बराबर होगा। ठीक है, तो वी आर वी आई और वी आर के पास इक्वेशन पता लगी है मेरे को, तो ये जो इक्वेशन है इससे मैं गामा निकालने के बाद में यहाँ पर वी आई की वैल्यू और वी आर की वैल्यू डाल दूंगा। वी आई की वैल्यू क्या निकल के आई, जेड नॉट इंटू आई और वी आर की जो इक्वेशन है उनका निकल के माइनस जेड नॉट इंटू आई आर, ये निकल के, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल हम यहाँ से पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। अब देखते हैं इसको कैसे आगे बढ़ेंगे। इसमें ये जो इक्वेशन अपनी है, ये जो सेकंड वाली अपनी इक्वेशन है, यहाँ पे जब मैं है ना ये माइनस गामा तो यहाँ पे नहीं, पहले बात करेंगे, अब मैं यहाँ पे जब वी आई की वैल्यू डालूंगा जेड नॉट इंटू आई आई यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा जेड नॉट इंटू आई आई। ठीक है, और ये जब मैं यहाँ पे डालूंगा जेड नॉट इंटू आई आर, ये जब मैं यहाँ पे डालूंगा तब क्या होगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब मैंने कॉमन लूंगा ना तो दोनों के साइन सेम हो जाएंगे, मतलब माइनस गामा तो पहले से फर्स्ट वाले के बाहर था, और जब दूसरी बार जब मैंने माइनस जेड नॉट इंटू आई आर रखा तो फिर यहाँ पे जो नेगेटिव था वो भी हो गया, तो वो भी नेगेटिव के साथ में बात कॉमन में आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस गामा टोटल मिला के मैंने वहां से बाहर निकाल दिया है और उसको वापस मैंने बराबर कर दिया माइनस जेड इंटू आई आई इंटू पावर माइनस गामा एक्स प्लस आई आर इंटू पावर प्लस गामा एक्स, जो कि यहाँ पे इसके मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, बेसिकली यही है कि अपन यहाँ पे वी आई और वी आर की वैल्यूज पुट करें और वहां से माइनस गामा को बाहर निकाला और उसको बराबर कर दिया इस इक्वेशन। ठीक है, और फिर बाद में क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ पर जेड नॉट और यहाँ पर भी जेड नॉट, यहाँ पर भी जेड नॉट है और यहाँ पर भी जेड नॉट है, इस जेड नॉट को भी मैंने बाहर निकाल दिया, तो फिर बाद में लास्ट में क्या बचेगा, ये अंदर वाला ये पार्ट बच जाएगा, उसको मैंने वापस इसके बराबर कर दिया। तो अपन देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये दोनों सेम है, तो इसको मैंने इससे काट सकता हूँ, इसको मैंने इससे काट दिया। ठीक है, तो अपना जो जेड नॉट है यही है अपना कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, ये अपना जेड नॉट का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, इसी की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो जेड नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये माइनस से माइनस भी कर गया। ठीक है, तो वहां पे क्या बचा जेड और यहाँ पर बचा गामा, जेड बाई गामा के बराबर यहाँ पे आ जाएगी, ये है जेड बाई गामा। ये जेड बाई गामा इसके बराबर होगी जेड नॉट का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अपन को पता है, मैंने पहले भी क्लास में पढ़ा है कि जेड की वैल्यू किसके बराबर होती है, आर प्लस जी ओमेगा एल के बराबर होती है, और गामा की वैल्यू भी अपन को अपन ने निकाली थी, वो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, रूट ऑफ आर प्लस जी ओमेगा एल इंटू जी प्लस जी ओमेगा सी के बराबर होती है। ठीक है, और ये अपना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है। अब अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आर प्लस जी ओमेगा एल, नीचे भी आर प्लस जी ओमेगा एल, लेकिन नीचे वाला रूट के अंदर ऊपर वाला फ्री है, उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रूट ऑफ आर प्लस जी ओमेगा एल इंटू रूट ऑफ आर प्लस जी ओमेगा एल, तो फिर क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाला एक कट जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो है ये वाला पार्ट, ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपनी इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। तो ये अपनी होती है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की इक्वेशन, इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की इक्वेशन। ठीक है, क्या वैल्यू आती है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की, अपन इसका डेरिवेशन किया है, रूट ऑफ आर प्लस जी ओमेगा डिवाइड बाय रूट ऑफ जी प्लस जी ओमेगा सी। ठीक है, और अपनी गामा की वैल्यू अपन बताइए, गामा के अंदर क्या होगा, ये वाला पार्ट उधर आ जाता है, बराबर इस तरीके से अपन निकालते हैं, होता वो भी रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन को याद रखनी है, आगे क्वेश्चन करने के टाइम काम पे है ना, ये वैल्यू अपन को याद रखनी है।
एक चीज इसके अंदर देखो, यहाँ पर ये जी ओमेगा एल, ये एल है, जी ओमेगा एल, ठीक है, जी ओमेगा एल, जी ओमेगा एल। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की जो इक्वेशन होती है वो अपन ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने देखा है कि जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है Z0 वो आती है रूट ऑफ r प्लस जी ओमेगा डिवाइड बाय g प्लस जी ओमेगा c, और अपनी जो गामा की वैल्यू आती है वो किसके बराबर होती है, रूट ऑफ r प्लस जी ओमेगा इनटू g प्लस जी ओमेगा c। गामा क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जो अपन ने पहले पढ़ा था, ठीक है। अब देखते हैं कि जो लॉसलेस ट्रांसमिशन होता है उसके अंदर इनकी वैल्यू क्या है। लॉसलेस ट्रांसमिशन कहने का मतलब क्या है, अपना जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जीरो हो, अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो, कोई भी लॉस नहीं होगा उसके अंदर, रेजिस्टेंस ही तो लॉस का कारण होता है। तो r की वैल्यू अपन ने जीरो कर दी, तो r की वैल्यू अपन ने जीरो कर दी, और g भी रेजिस्टेंस होता है इसको भी अपन ने जीरो कर दिया, ठीक है। इनके अंदर r और g की वैल्यू दोनों में जीरो जीरो डाल देते हैं, तो इसके अंदर जब r और g जीरो जीरो डाला और ऊपर से नीचे ओमेगा एल और ओमेगा एल कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा, रूट ऑफ एल डिवाइड बाय सी बचेगा Z0 की वैल्यू। मतलब लॉसलेस ट्रांसमिशन के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होती है उसकी वैल्यू कितनी आती है, रूट ऑफ एल डिवाइड बाय सी, ठीक है। वैसे ही अगर अपन प्रोपोगेशन कांस्टेंट देखें, अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन है तो r और g दोनों कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो इसके अंदर भी r और g जीरो रख दो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, अंदर क्या बचा, जो जे ओमेगा यहाँ पर भी है, जे ओमेगा यहाँ पर भी है, तो जे ओमेगा एल का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जे ओमेगा एल, जे ओमेगा का स्क्वायर, एल का स्क्वायर होगा, एल और सी हम बाहर रहेगा, और ये वाला स्क्वायर ऊपर अपना अंडर रूट लगा हुआ है, ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, तो जे ओमेगा बाहर आ गया, रूट ऑफ एल सी के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि अपना प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, अपना प्रोपोगेशन कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, लॉसलेस ट्रांसमिशन के अंदर इनकी वैल्यू क्या आती है वो अपन ने देख ली कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोई लॉस नहीं है, तो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ एल डिवाइड बाय सी, और अगर अपना जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है लॉसलेस ट्रांसमिशन के अंदर उसकी वैल्यू कितनी होगी, जे ओमेगा रूट ऑफ एल सी, जे ओमेगा रूट ऑफ एल सी के बराबर आई। तो इन दोनों को हमको याद रखना है लॉसलेस ट्रांसमिशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बहुत काम आते हैं, ठीक है। और एक बार अपन देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या चीजें देखी है। सबसे पहले अपन ने जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है उसका फॉर्मूला डिराइव किया, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, Z0 इक्वल टू रूट ऑफ r प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाय g प्लस जे ओमेगा सी, Z0 की वैल्यू लिया है। फिर अपना अपन निकाला प्रोपोगेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, रूट ऑफ r प्लस जे ओमेगा एल इंटू g प्लस जे ओमेगा सी के बराबर, ठीक है। और अपन ने क्या वोल्टेज और करंट की जो वेव इक्वेशन है वो अपन ने डिराइव करी थी, इसके अंदर रिफ्लेक्टिव और इंसिडेंट पार्ट होता है, करंट के अंदर भी रिफ्लेक्टिव और इंसिडेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो जो अपनी वेव इक्वेशन होती है वोल्टेज की वो क्या आएगी, तो अगर मैं V लिखूं तो क्या होती है, VI इंटू e टू द पावर माइनस गामा एक्स प्लस VR इंटू e टू द पावर प्लस गामा एक्स, ठीक है। ये इंसिडेंट पार्ट होता है इसलिए I लिखते हैं, और ये रिफ्लेक्टिव पार्ट होता है इसलिए इसको R लिखते हैं, ठीक है। करंट की इक्वेशन देखते तो वैसे करंट की इक्वेशन आती है II इंटू e टू द पावर माइनस गामा एक्स प्लस IR इंटू e टू द पावर प्लस गामा एक्स, ठीक है। ये इसके अंदर भी इंसिडेंट पार्ट होता है और ये रिफ्लेक्टिव पार्ट होता है, ये अपन को पता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपन ने क्या देखा था, नेक्स्ट अपन ने जो पहले देखा था क्या था कि जो अपना जो लोड एंड होता है उसको अपन x इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं, ये अपना जो होता है लोड एंड इसको अपन x इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं, और अपना जो सोर्स एंड होता है उसको अपन x इक्वल टू माइनस एल कंसीडर करते हैं। माइनस एल कंसीडर क्यों करते हैं, क्योंकि अपना अपन लोड को अगर 0 मान रहे हैं तो अपन सोर्स को एल डिस्टेंस दूर मान रहे हैं, अगर पीछे माने तो माइनस एल होता है, तो x इक्वल टू माइनस एल, x इक्वल टू 0, दोनों के ऊपर अपन ने जो अपना रिफ्लेक्टिव अपना जो वोल्टेज है सोर्स जो अपनी वेव फॉर्म है, वेव इक्वेशन है वोल्टेज की, वो अपन ने देखी थी। वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग V जो है उसके अंदर x बराबर 0 रख देंगे, अपन को लोड एंड के ऊपर देखना है, तो लोड एंड के ऊपर जो अपनी वेव इक्वेशन है वोल्टेज की वो क्या आती है, इंसिडेंट वोल्टेज प्लस रिफ्लेक्टिव वोल्टेज के बराबर आती है, ये भी अपन ने देखा था, इन दोनों के सम के बराबर आती है, ठीक है। और वैसे इंसिडेंट जो अपनी वेव फॉर्म है, वेव इक्वेशन है करंट की, उसकी जो वैल्यू कितनी आती है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव करंट के सम के बराबर आती है, ठीक है। तो ये चीज अपन ने देखी थी, ठीक है। अगर अपन देखिए सोर्स एंड का अपन को देखना है कि सोर्स एंड की ऊपर अपनी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, वेव इक्वेशन वोल्टेज की, तो वो किसके अपन क्या करेंगे, x की जगह माइनस एल पुट करेंगे, जैसे पहले x की जगह 0 पुट करा था लोड एंड के ऊपर, तो अब क्या करेंगे, x की जगह माइनस एल पुट करेंगे। माइनस एल पुट करने में क्या होगा, गामा जो यहाँ पे था x जो था उसकी जगह माइनस एल पुट करेंगे, तो VI इंटू e टू द पावर या माइनस गामा x था,
तो माइनस एल जब इसमें डाला है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे एक्स की जगह एल आ जाता है। तो वी आई इंटू ई टू दी पावर गामा एल प्लस वी आर इंटू ई टू दी पावर माइनस गामा एल। ठीक है, और वैसे ही करंट की इक्वेशन अगर अपन को देखनी है, करंट की जो वेव इक्वेशन है वो अपन को देखनी है, तो एक्स की जगह माइनस एल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी आई आई इंटू ई टू दी पावर गामा एल प्लस आई आर इंटू ई टू दी पावर माइनस गामा एल। ठीक है, इस तरीके से सोर्स और लोड एंड के ऊपर वोल्टेज और करंट की जो वेव इक्वेशन है वो निकल के आती है। तो अपन को मिला के इतनी चीजें देखी है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो अपना इनपुट इम्पीडेंस होता है, इनपुट इम्पीडेंस की अपन को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब जो अपना इनपुट इम्पीडेंस कहाँ पे होगा, सोर्स एंड के ऊपर होगा। इनपुट कहाँ से लेते हैं, सोर्स से लेते हैं, तो इनपुट इम्पीडेंस भी कहाँ पे होगा, सोर्स के ऊपर होगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जेड इनपुट। ठीक है, जेड इनपुट बोलेंगे। तो जेड इनपुट की जो वैल्यू होती है, जेड इनपुट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगी, सोर्स एंड के ऊपर है तो सोर्स एंड का वोल्टेज डिवाइड बाय सोर्स एंड की करंट, सोर्स एंड का वोल्टेज डिवाइड बाय सोर्स एंड की करंट के बराबर होगा। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस अलग है और इनपुट इम्पीडेंस अलग है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में आपने देखा कि किसके बराबर होती है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में इंसिडेंट वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट करंट होता है, वी आई डिवाइड बाय वी आर होता है, वी आई डिवाइड बाय वी आई आई होता है, या फिर अपन क्या कह सकते हैं माइनस ऑफ वी आर डिवाइड बाय आई आर होता है। ठीक है, इंसिडेंट वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट करंट, मतलब इंसिडेंट वोल्टेज जो अपनी जेड डॉट था कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में क्या था, इंसिडेंट वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट करंट, या फिर माइनस ऑफ रिफ्लेक्टिव वोल्टेज डिवाइड बाय रिफ्लेक्टिव करंट। ये निकल के आता है, ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव की टर्म्स में होती है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की इक्वेशन। लेकिन हम अभी देख रहे हैं इनपुट इम्पीडेंस के बारे में। तो इनपुट इम्पीडेंस इनपुट पे लगता है तो उसके अंदर सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाय सोर्स करंट। ठीक है, सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाय सोर्स करंट, इस तरीके से उसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था जेड नॉट की वैल्यू ये होती है और जेड एन है जो उसकी वैल्यू ये होती है। अब वी सोर्स और वी सोर्स और आई सोर्स क्या होता है, जो अपनी वेव फॉर्म है वोल्टेज और सोर्स करंट की वही होती है। वी सोर्स की जगह क्या आ जाएगा, वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है वोल्टेज की वेव इक्वेशन आएगी, और आई सोर्स है उसकी जगह क्या आएगा, करंट की वेव इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पुट कर दूंगा अपनी जो वोल्टेज की इक्वेशन होगी, सो वी आई इंटू ई टू दी पावर गामा एल और प्लस वी आर इंटू ई टू दी पावर माइनस गामा एल। ये अपन क्या सोर्स के ऊपर देख रहे हैं ना, तो अपन ने पहले अभी इक्वेशन देखी, उसके अंदर क्या था, सोर्स के ऊपर अपन ने वोल्टेज दिखा था वेव इक्वेशन के अंदर, एक्स की जगह अपन ने क्या पुट किया था, माइनस एल। तो माइनस एल पुट करने के बाद में ये वाली वेव फॉर्म निकल के आएगी। एक्चुअली का माइनस साइन कुछ किया था, सोर्स साइड के ऊपर तो देखना है आपको, सोर्स साइड पे देखना है। तो फिर वी आई के पास ये क्या लिखा है, वी आई इंटू ई टू दी पावर गामा एल प्लस वी आर इंटू ई टू दी पावर माइनस गामा एल। ये वाली जो वेव इक्वेशन है वो मैं सोर्स साइड के कारण यहाँ पे पुट कर दूँगा। ठीक है, तो वैसे करंट की इक्वेशन जो निकल के आएगी सोर्स साइड के ऊपर, मैं यहाँ पुट कर दूँगा। करंट की इक्वेशन ये निकल के आई थी वो मैंने वहाँ पुट कर दूँगा। ये दोनों सोर्स साइड के ऊपर और ये लोड एंड पे, ठीक है, वो दोनों लोड एंड पे। इसके बाद हम देखेंगे आगे। ठीक है, ये इक्वेशन अपने निकल के आई, इनपुट इम्पीडेंस की जो इक्वेशन है वो निकल के आई है। अपन ने क्या किया, जेड इनपुट के अंदर वी सोर्स डिवाइड बाय आई सोर्स किया है। सोर्स एंड के ऊपर जो वोल्टेज वेव फॉर्म थी, वोल्टेज की जो वेव इक्वेशन थी उसके अंदर एस की जगह माइनस एल पुट किया, और अपन ने देखा कि वहाँ पे अपनी वोल्टेज की वी सोर्स की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है वो अपन ने यहाँ पे पुट करी। उसके बाद अपन ने वैसे ही आई एस निकाला और उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करी। ठीक है, तो ये अपनी जो इनपुट इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू निकल के। अब क्या होगा, जैसे अपने लॉसलेस ट्रांसमिशन की अपन बात करेंगे फिर से। लॉसलेस ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई लॉस नहीं हो, आर बराबर 0 हो। ठीक है, तो लॉसलेस ट्रांसमिशन की अपन बात करेंगे तो अपनी गामा की जो वैल्यू थी क्या थी, गामा बराबर था अल्फा प्लस जे बीटा के बराबर आई थी गामा की, अल्फा प्लस जे बीटा के बराबर आएगी गामा की वैल्यू। ठीक है, तो अपना अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन है उसमें R 0 होता है, कहने का मतलब क्या, रेजिस्टेंस 0 है, मतलब रियल पार्ट जो है वो 0 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, गामा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने गामा की वैल्यू 0 पुट कर दी, सॉरी अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दी, है ना। जो अपना अल्फा है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अपना जो रियल पार्ट है वो 0 है, रेजिस्टेंस अगर 0 है तो रियल पार्ट 0 होगा। ठीक है, तो अपनी जो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी और गामा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जे बीटा के बराबर आ जाएगी। ठीक है, गामा की वैल्यू जे बीटा के बराबर आती है। जेड इन है, जेड इन की इक्वेशन क्या निकल के आई थी,
ये वाली इक्वेशन निकल के आएगी इंसिडेंट वोल्टेज e टू द पावर j बीटा इनटू l प्लस vr इनटू e टू द पावर माइनस j बीटा इनटू l डिवाइडेड बाय i इनटू e टू द पावर j बीटा l प्लस ir इनटू e टू द पावर माइनस j बीटा l। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने क्या किया, जैसे z था, z0 की वैल्यू अपन ने देखी थी कि z0 की वैल्यू किसके बराबर आती है, z0 की वैल्यू अपन ने देखी थी ना यहाँ पे, जैसे z0 किसके बराबर है, इंसिडेंट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंसिडेंट करंट के बराबर था, अपन ने निकाला, ये अपना क्या था, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो वही वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, VA की जगह वापस मैं करूंगा, z0 इनटू VA की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये था माइनस VR इनटू IR के बराबर। यहाँ से अगर मैं VA की वैल्यू निकालूं तो किसके बराबर आएगी, z0 इनटू IA के बराबर आएगी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं VR की वैल्यू निकालूं तो आएगी माइनस z0 इनटू IR के बराबर। बस अपन को वैल्यू पुट करनी होगी, यहाँ से अपन ने VA की वैल्यू यहाँ पे डाल दी इसके अंदर, तो यहाँ पे ये डाल आ जाएगी। ठीक है, बाद में VR की वैल्यू डालते तो माइनस आएगा, सही, तो माइनस आने के बाद यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा इनपुट इम्पीडेंस, इसके अंदर अपन ने क्या किया, ये Z0 है, Z0 ऊपर आ रहा है, उसके अंदर Z0 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। इस Z0 को मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया, Z0 को बाहर निकाला, अंदर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, II e टू द पावर j बीटा l माइनस IR e टू द पावर माइनस j बीटा l डिवाइड बाय II e टू द पावर j बीटा l प्लस IR e टू द पावर माइनस j बीटा l। तो ये अपनी फाइनल इक्वेशन निकल के आई है इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी अपन को ध्यान में रखना है, इसके डेरिवेशन अपन को पूरी तरीके से ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट बहुत ही इजी है, 2 बार करोगे घर पे बैठे तो आराम से याद हो जाएंगे, इसमें कोई टफ चीज नहीं है। ओके स्टूडेंट।